हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र का जब नवा भाग करने जा रहे हैं, एम सीरीज़ के नाम से ये जो सुपरवाइज़र की सीरीज़ चल रही है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी अलग से 3000 प्रश्नों को मैं सुपरवाइज़र के लिए ही करा रही हूँ। तो उसमें भी कम से कम 9 से 10 पार्ट हो चुके हैं। सुपरवाइज़र की अलग प्लेलिस्ट में नाम भी बना हुआ है महिला सुपरवाइज़र के नाम से। उस इसके पहले लगभग 10 से 20 वीडियो हो चुके हैं। नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा। आज हम कुछ पोषण से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ में उसकी व्याख्या भी देखेंगे। उससे संबंधित जितने भी फैक्ट रहेंगे, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आना ही आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एटीपी में शर्करा क्या होती है? राइबोज, ग्लूकोज, ट्रायोज या टीऑक्सीराइबोज? तो याद रखिएगा, जो एटीपी में शर्करा होती है वो राइबोज शर्करा होती है। एटीपी में कौन सी शर्करा होती है? एटीपी में राइबोज शर्करा होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसमें जो शक्कर पाई जाती है, जो शुगर पाई जाती है, वो कौन सी होती है? राइबोज शुगर पाई जाती है। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। और कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा की मुद्रा भी अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा की मुद्रा किसको कहा जाता है, तो ऊर्जा की मुद्रा भी एटीपी को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ऊर्जा की मुद्रा किसको बोलते हैं? तो ऊर्जा की मुद्रा भी एटीपी को बोलते हैं। एटीपी में राइबोज शर्करा होती है, जो 5 कार्बन युक्त पेंटोज शर्करा है। राइबोज कितने कार्बन युक्त शर्करा है? 5 कार्बन युक्त पेंटोज शर्करा है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा 5 कार्बन युक्त होती है और ये डीएनए में होती है। ट्रायोज शर्करा का उदाहरण ग्लिसरेल्डिहाइड है। जो ट्रायोज होती है वो किस में पाया जाता है? ग्लिसरेल्डिहाइड में ट्रायोज शर्करा पाया जाता है। ये याद रखिएगा। एटीपी में क्या पाया जाता है? एटीपी में राइबोज शर्करा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्ट या प्रतीप शर्करा का मिश्रण कौन सा है? देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिल जाते हैं तो वो प्रतीप शर्करा या इन्वर्ट शर्करा कहलाती है। याद रखिएगा, इन्वर्ट शर्करा का मिश्रण क्या है? तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? तो वो प्रतीप शर्करा कहलाती है या इन्वर्ट शर्करा कहलाती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं? इन्वर्ट शर्करा। इन्वर्ट शर्करा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, लेकिन जल अपघटन कराने पर 2 मोनोसेकेराइडों का एक सम अणुक मिश्रण प्राप्त होता है, जो वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाता है। अतः ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? इन्वर्ट शर्करा कहलाता है। अगला है, किस विटामिन की कमी से केरेटोमलेशिया हो जाता है? केरेटोमलेशिया हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से केरेटोमलेशिया हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है कि विटामिन ए की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो जो केरेटिन पदार्थ होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जमा होने लगता है। इसी कारण केरेटोमलेशिया हो जाता है। तो याद रखना, किस विटामिन की कमी से केरेटोमलेशिया हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से केरेटोमलेशिया हो जाता है। किससे? विटामिन ए की कमी से केरेटोमलेशिया हो जाता है। शरीर की कोशिकाओं में केरेटिन का जवाब हो जाता है। केरेटिन एक संरचनात्मक प्रोटीन होता है। केरेटिन प्रोटीन नाखून में, बालों में, जंतुओं के खुर में आदि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से भूख में कमी, मानसिक भ्रम, थकान और मांसपेशियों का ह्रास होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1। अगर शरीर में विटामिन बी1 की कमी हो जाती है तो भूख में कमी हो जाती है, मानसिक भ्रम होता है, थकान होती है, मांसपेशियों का ह्रास होता है। ये सब किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन बी1 की कमी से हो जाता है। विटामिन्स का भी शरीर में एक अलग ही रोल रहता है। विटामिन की कमी से शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो जाती है। ये हमारे शरीर को कुछ पोषण नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के जो बाहर से जो आक्रमण करते हैं जीव हमारे शरीर पर, तो उनकी रक्षा, मतलब एक शरीर में एक आवरण बना लेते हैं जिससे कोई भी जीवाणु है, विषाणु है या कोई भी हमारे शरीर पर अटैक नहीं कर पाता, हमारे शरीर में जगह नहीं बना पाता है कोई अननोन जीव। कौन मोनोसेकेराइड नहीं है? देखो, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड, लेकिन लैक्टोज मोनोसेकेराइड नहीं है। लैक्टोज क्या है? जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक सरल होते हैं। जो लैक्टोज होता है वो डाइसेकेराइड होता है। मतलब जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मिलते हैं तब ये लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों, ये देखो,
जो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है, ये सब क्या है, मोनोसेकेराइड, मतलब एक ही सेकेराइड के अणु से बने मिले हैं। लेकिन जब दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो डाइसेकेराइड बनता है। जब एक मोनो मिल गया, दूसरा मोनो मिल गया, मोनो मतलब होता है एक, तो क्या बना जाता है, डाई। तो यहाँ पे जब ग्लूकोज मिल जाता है प्लस फ्रक्टोज मिल जाता है तो लैक्टोज बनता है, और यही लैक्टोज क्या हो जाता है, डाइसेकेराइड हो जाता है, जो दुग्ध में पाया जाता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसको बोला जाता है। जीव जंतु जो अपना भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। जीव जंतु का संचित भोजन किसे कहा जाता है, ग्लाइकोजन को कहा जाता है। जीव जंतुओं के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। जीव जंतु के शरीर में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कैसे संचित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जबकि पेड़ पौधों का जो संचित भोजन है उसको स्टार्च कहा जाता है। कैप्सूल का बाहरी आवरण स्टार्च का ही बना होता है। कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, वो स्टार्च का ही बना होता है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं, बहुत ही शानदार ये बुकलेट है। इसमें टोटल आपको 7 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 बुक मिलती हैं, 5 भागों में डिवाइडेड। साथ में आपको 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिलता है, और एक बुकलेट आपको 1000 वन लाइनर क्वेश्चन की मिलती है। पहली बुकलेट है पोषण एवं स्वास्थ्य करंट डाटा के साथ, ये पूरी हैंड रिटन है। योजना एवं संस्थाएं दूसरी बुक है, ये भी टोटल हैंड रिटन है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसको पढ़ाया गया है। तीसरा जो बुकलेट है वो सामान्य गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है। चौथी शिशु की प्रारंभिक शिक्षा देखभाल है। इसके अलावा ये जो पांचवी बुकलेट है ये नियम, अधिनियम, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक संरचना। इसके अलावा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये जो 1000 वन लाइनर, ये दोनों बुकलेट आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दी हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। तो इसलिए मैंने ये अलग से डाली हैं 2 प्रैक्टिस के लिए बुक। इसके साथ आपको हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं लोगों को मिलता है जो हमारे नोट्स लेते हैं। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में भी हम आपकी तैयारी कराते हैं, वहाँ भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस प्रकार की ये देखो, ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार की टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। इसके अलावा ग्रुप मिलता है, ग्रुप में इतनी अच्छी तैयारी करवाऊंगी, एक बार ही नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन जल्दी ही आपके सामने आएगा, क्योंकि पद स्वीकृत हो चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। लोकसभा चुनाव के कारण इसको रोक के रखा है, कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। 7 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर तीनों रहेगा। 3000 एमसीक्यू की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अलग बुकलेट मिलेगी, 1000 वन लाइनर की अलग बुकलेट मिलेगी। प्रैक्टिस प्रश्नों से आप हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, और 1000 वन लाइनर की जो बुकलेट मिलेगी उसमें करंट डाटा रहेगा, सिलेबस का जितना भी करंट डाटा है वो सब आपको 1000 वन लाइनर में मिलेगा। नोट्स में आपको थ्योरी, हस्तलिखित लिखे हुए टेबल और चार्ट सहित मिलेंगे। नोट के साथ एक ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप का यह ग्रुप ऑनलाइन रहेगा, जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। इसका जो चार्ज है नोट्स का वो 1399 है, प्लस 100 रुपीज़ कुरियर है। आप भारत में कहीं भी रहते हो, ये आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। कुछ इस तरह से ही आपके पास पहुँचेंगे कि किस स्टूडेंट के पास ये पहुँचे थे, उनका ही ये पिक्चर है, और ये प्रैक्टिस सेट का पिक्चर, इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला सेकेराइड कौन सा है। तो प्रकृति में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो सेलुलोज है, और सेलुलोज जो है पॉलीसेकेराइड है, मतलब 2 से ज़्यादा सेकेराइड के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मोनो, एक होता है डाई, और एक होता है पॉली। मोनो मतलब जो एक सेकेराइड के अणुओं से मिलकर बनता है। डाई मतलब होता है 2 मोनोसेकेराइड के अणुओं के मिलने से बनता है। और पॉली का मतलब होता है 2 से ज़्यादा जब मोनोसेकेराइड के अणु मिल जाते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड कहलाता है। और जो ये सेलुलोज है ये पॉलीसेकेराइड है, मतलब 2 से ज़्यादा सेकेराइड के अणु इसमें मिले होते हैं, इसको ये पॉलीसेकेराइड बोलते हैं सेलुलोज को। और ये प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला सेकेराइड है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कपास के हिस्सों का लगभग 90% हिस्सा सेलुलोज होता है। किसका? कपास का जो हिस्सा होता है उसमें 90% सेलुलोज पाया जाता है।
अगला है पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पपीते की विटामिन की बात की जाए तो पपीते में विटामिन सी पाया जाता है। पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है, पपीते में विटामिन सी पाया जाता है। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है और स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड। इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5। इसको मंड या स्टार्च भी बोलते हैं। ये अनाजों जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, आलू, केला में पाया जाता है। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला रंग दे देता है। ये एमाइलोज भाग के कारण होता है, जिसके कारण मतलब आपसे पूछें कि स्टार्च का नीला रंग क्यों हो जाता है जब उसमें नमक मिलाते हैं, उसमें स्टार्च में एक एमाइलेज भाग पाया जाता है, उसके कारण हो जाता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेप्सिन या एमाइलेज के रूप में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो 1:2:1, 1:2:1 होता है। ए मतलब कार्बन का एक हिस्सा पाया जाता है तो हाइड्रोजन के दो हिस्से पाए जाते हैं और कार्बन मतलब इस प्रकार से बन जाता है। कार्बन का एक हो गया एक और H का कितना हो गया 2। तो ये मतलब इसका सूत्र क्या हो जाता है CH2O हो जाता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 हो जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण अपडेट आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। और इसके अलावा आपका नंबर भी मेरे पास सेव करा दीजिए। मेरा नंबर है 6260190944। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किस विटामिन को विटामिन PP कहा जाता है, विटामिन B3 को। किसको कहा जाता है, विटामिन B3 को। विटामिन B3 को PP कहा जाता है क्योंकि इसकी कमी से जो होता है पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलेग्रा जिसको चर्मदाह भी बोलते हैं, इसलिए इस विटामिन को PP कहा जाता है। तो याद रखना किस विटामिन को विटामिन PP कहा जाता है, विटामिन B3 को कहा जाता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। इनमें गेहूँ, मूंगफली, सोयाबीन, चावल, इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन की और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 40 से 42% होती है सोयाबीन में। और सोयाबीन में वसा लगभग 20% होता है और कार्बोहाइड्रेट 30% होता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन 40 से 42%। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसल है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो प्रोटीन द्वारा होता है। प्रोटीन जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण करते हैं, कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करते हैं। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। दूध का जो रंग होता है, धवल सा रंग जो होता है, एकदम से ना ज़्यादा सफ़ेद होता है, एकदम भूरा टाइप होता है, येलो टाइप सा, तो वो कैसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। कैसीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। ये फास्फोप्रोटीन होता है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूँ में ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है। और जो मांसपेशियों का निर्माण होता है वो एक्टिन और मायोसिन पेशियों के द्वारा होता है। किसकी कमी से मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कोशिकाओं की वृद्धि नहीं होती है, जिसके कारण धीमी वृद्धि होती है। तो किसकी कमी से मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। प्रोटीन की कमी से होती है धीमी वृद्धि। वसा जो होते हैं हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और जो विटामिन होते हैं वो प्रतिरक्षात्मक तंत्र के रूप में काम करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन की खोज कब हुई थी। सभी लोग कमेंट कीजिएगा जिनकी वीडियो मेरी वीडियो पसंद आते हैं। विटामिन की खोज कब हुई थी ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।